रहा है सर। 2000 लोग इंतजार में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनआई हिंदी और समाचार वाणी। और आज हमारे साथ हैं फायर ब्रांड प्रवक्ता। हालांकि उनको हमें बताने की, प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में वे फायर ब्रांड नेता भी है और प्रवक्ता भी है। राम पुकार सिन्हा। तो सबसे पहले स्वागत है नमस्कार राम पुकार जी आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए के देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम शुरू करते हैं आपके फायर ब्रांड से ही, क्योंकि आपकी जो वाणी है, जो आवाज है, वह अपने आप में बिल्कुल ऐसा है कि बिना माइक के भी जो है आप गूंजते रहते हैं। चलिए, आप जैसे प्रखर पत्रकारों का, आप जैसे खोजी पत्रकारों का यह उपाधि देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ये तो हम लोग छात्र जीवन से ही सीखे हैं, बोलने का, चलने का, संस्कार, आदर भाव, मान सम्मान। और हम लोग पत्रकारिता से लेकर शिक्षक जगत से लेकर और राजनीति के क्षितिज पर हैं। तो ये तो हम लोग सीखे हैं अपने अभिभावकों से, सीखे हैं अपने राजनेताओं से, सीखे हैं अपने गुरुजनों से। जी अच्छा सर, अभी जो है वर्तमान सरकार आपकी है जी जी और आपके उपेंद्र कुशवाहा के साथ आप हैं लगे हुए एनडीए गठबंधन के बिल्कुल माध्यम से जो है। बिल्कुल। और ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष मजबूत नहीं है और आप लोग अपने मन से जो भी कार्य है कर रहे हैं वर्तमान सरकार में जो है, क्या कहेंगे इस पे? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है सर, एक बार और बोले। क्वेश्चन जो आप पूछे एक बार और रिपीट कीजिए। मतलब जो आ रही है बात कि विपक्ष मजबूत नहीं है, सरकार जो बिल्कुल। है। बिहार में हाँ, बोला जाए। बिहार तो चकनाचूर हो गया है इंडिया लिए कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए को यहाँ बहुत बहुत यहाँ बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव जी तंज भरते थे कि हमारा इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ? कांग्रेस अलग लड़ी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, और इन लोगों का कोई बेमेल गठबंधन है। इन लोगों का हाल यह है कि पूरे, आप लोग खीरा देखे होइएगा, खीरा, और खीरा में क्या है, ऊपर से बहुत प्लेन रहता है और जब उसको अंदर काटा जाता है उसमें 3 फांक होता है। वही गठबंधन की वही हाल है 243 विधानसभा क्षेत्रों में बिहार के। अलायंस चकनाचूर है, कहीं कोई मेल नहीं है, ये बेमेल गठबंधन। मैं बिहार में कि यहाँ कुछ भी नहीं है, विपक्ष चकनाचूर हो चुका है। मतलब आपका कहना है ऊपर दर्शय सुमिलसा भीतर दर्शय आंख, कपटी जन की प्रीत है खीरे जैसी फांक। मतलब बाहर से देखने में बहुत बढ़िया है लेकिन अंदर काटने पर बिल्कुल अलग अलग जो है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। आपकी नेटवर्क कट रही है सर। आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी नेटवर्क कट रही है, आपकी नेटवर्क जो है कट रही है। आवाज ही नहीं आ रही है, साउंड नहीं सर आ रही है। आपकी नेटवर्क की परेशानी लग रही है, शायद लग रहा है आप में मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। खैर हालांकि ठीक है, अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आवाज उपेंद्र आ कुशवाहा जो है। जी जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है।
जी जी उपेंद्र कुशवाहा जो है पहले अपनी पार्टी बनाए, फिर उन्होंने जी अपनी जी पार्टी की विलय की और फिर जो है वे साथ में आ गए हैं। इसके पीछे का कारण क्या रहा? देखिए, पत्रकार है हम, 2000 के चुनाव में जब यही को ये मुंह में लाल टपकने लगी कि नीतीश कुमार जी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हो गए और हमारी सरकार बन जाएगी, तो ये सपना तेजस्वी प्रसाद यादव जी देख रहे थे। ये सपना उनके जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी देख रहे थे कि मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो आदरणीय हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, इस मामले को कभी भी मैं नहीं चाहूंगा कि 1990 से लेकर 2005 के बीच वाली वो खौफनाक मंजर वाली सरकार आए। इसलिए हमारे नेता ने दोनों मिलकर, और नीतीश जी भी बोले हमारे नेता को कि आइए उपेंद्र जी मेरे बाद कौन, मेरे बाद उत्तराधिकारी आप हैं। हमारे नेता ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जनता दल में विलय कर दिए। लेकिन उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस समय आ गए नीतीश कुमार जी के साथ, तो हमारे नेता बोले कि बिहार में वो खौफनाक मंजर वाली सरकार नहीं आने देंगे हम लोग। इसलिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कारण, लालू प्रसाद यादव जी के कारण अलग हो गए और इसके बाद हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनी और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आज एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। और अब आदरणीय नीतीश कुमार जी भी उस गठबंधन में थे, तो उनका भी एकदम सांस दम फूलने लगा और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी उस गठबंधन को छोड़कर फिर एनडीए के साथ आ गए। आज बड़े भाई के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और छोटे भाई के रूप में हमारे नेता आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आदरणीय जीतन मांझी जी की पार्टी, तो सभी लोग मिलकर बिहार में एनडीए गठबंधन की मजबूती के साथ हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। जी सर, 3 बार आपने जो है 3 बार चुनाव लड़ा और तीनों बार आपको शिकस्त खानी पड़ी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहली चुनाव आप, हमको लगता है कि लगभग 20-25 वर्ष के उम्र में कॉलेज लाइफ में आपने लड़ा, जिसमें बहुत ही कम वोट आपको मिला। दूसरा जो है 2015 में आपने चुनाव लड़ा, जिसमें लगभग 20,160 वोट आपने लाया था और तहलका मचाया था। लेकिन वही फिर 2021 के चुनाव में आपने 10,932 वोट मात्र लाया था। तो क्या इसके पीछे क्या कुशवाहा समाज या फिर क्या सपोर्टिंग नहीं रहा क्या, या फिर उपेंद्र जी का हाथ नहीं रहा? क्या कारण कि आप शिकस्त खा गए? ये था कि 2015 में चुनाव लड़े। सबसे पहला तो चुनाव में 2000 में लड़ा, जब मैं छात्र जीवन में था, दिल्ली में पढ़ता था, वहां से आया, मैं चुनाव लड़ा, पत्रकारिता में था। उसके बाद 2015 में मैंने चुनाव लड़ा। 2015 में मैंने शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था ढाका विधानसभा क्षेत्र से, और जनता ने मुझे अपार समर्थन दिया। उसमें भी मैं तीसरा स्थान पर ही रहा। फिर 2020 में मैं चुनाव लड़ा। आदरणीय हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी और उस पार्टी में एक तरफ एनडीए और एक तरफ महागठबंधन के बीच में हमारी लड़ाई थी। और उसमें भी ओवैसी साहब का गठबंधन था, जिसके कारण ओवैसी साहब के गठबंधन के कारण बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे साथ 15 में थे, उन लोगों ने कहा कि ओवैसी साहब की पार्टी के साथ गठबंधन है, इसलिए मैं वोट नहीं देना चाहता हूं। ये फैक्टर ओवैसी साहब के गठबंधन के कारण हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोगों का जनाधार और हमारे लोगों का प्यार और स्नेह कभी कम नहीं रहा। आज भी उसी प्यार और स्नेह के साथ हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और हम आज एनडीए गठबंधन का पूरा कार्य कर रहे हैं। जी, क्या लगता है कि आपको ढाका से पुनः टिकट मिलेगा? उपेंद्र जी आपको टिकट देंगे? जैसा कि लोगों में आता है, उपेंद्र जी अपने टिकट को बेच देते हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे? नहीं, क्या उम्मीद है? एक गलत आरोप लोग लगाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी एक साधारण कार्यकर्ता को सीतामढ़ी से सांसद बनाकर भेज दिए। उपेंद्र कुशवाहा जी साधारण कार्यकर्ता को 2015 में एनडीए से उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ाए। रामपुकार सिन्हा जैसे साधारण कार्यकर्ता, जो मैंने धनबल
पर हम लोग राजनीति नहीं करते, हम लोग जनबल पर राजनीति कर रहे हैं। और आदरणीय नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी जमीनी कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर टिकट सिंबल देते हैं। हम लोग पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से। जहां हमारी पार्टी लड़ेगी वहां एनडीए गठबंधन के लोग हमारे पार्टी को मदद करेंगे। जहां एनडीए गठबंधन के सहयोगी है, भाजपा है, जदयू है, लोजपा रामविलास है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, वहां जहां जहां लड़ेगी वहां हमारी पार्टी मदद करेगी। इसलिए इस बार बिहार में पार्टी नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा और पार्टी का जो फैसला होगा हम लोग मानने के लिए तैयार है। हम लोग पार्टी पर ही डिपेंड है। हम लोग तो एनडीए गठबंधन में एनडीए गठबंधन मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है 5 पार्टी का। उसके हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से प्रवक्ता भी है। लगभग 14-15 जिलों में हम लोग जिला पूर्व जाकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। इसलिए हम लोग अपने नेता पर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और एनडीए गठबंधन जहां जिसको प्रयोग करना होगा जिस नेता को वहां प्रयोग करने हम लोग तैयार हैं जी। अच्छा, एक जो है आरोप लग रहा है, आपने बताया पार्टी और जाति, एक आपके एनडीए गठबंधन के ही आपके एक विधायक है जिन पर आरोप लगा कि वे पार्टी का नहीं जाति का सपोर्ट किए हैं पिछले चुनाव में, जो है लोकसभा के चुनाव में जो है। आवाज रिपीट करें सर। आपने कहा कि एनडीए गठबंधन की सहयोग मतलब कि जो जिस पार्टी के लोग हैं उस पार्टी का सहयोग करेंगे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जी आपके ही एनडीए गठबंधन के एक विधायक पे आरोप लगा कि वे पार्टी का नहीं जाति का सपोर्ट किए हैं। अच्छा, ये पब्लिक है, जानती सब जानती है। मैं तो नहीं देखा हूं कौन है क्या है, लेकिन अगर आपके पास खबर आई है तो पब्लिक तो हर चीज को जानती है ना, कौन है क्या है। उसका नाम तो हमको तो मालूम नहीं है। हमको तो ये मालूम है कि भाई पूरे एनडीए गठबंधन के लोग पूरे लोकसभा चुनाव में सभी एनडीए उम्मीदवार को मदद किया है। और आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को सशक्त जानकारी रहती है, तो आपको जब जानकारी है तो पब्लिक तो होंगी, तो पब्लिक अब सबको संज्ञान में रहता है, लेकिन हमारे नजरों में सभी एनडीए गठबंधन। अच्छा, क्या लगता है, उम्मीद क्या है आपको कि एक हवा में बात भी आ रही है कि आप नरकटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने के मूड में हैं? देखिए, अभी शेयरिंग का मामला है गठबंधन में किस तो हम लोग पूरा एनडीए लगे। बिहार के 243 सीटों पर हमारी पार्टी काम अभियान बल पर काम कर रही है। हमारी पार्टी पंचायत अध्यक्ष बना रही है, हमारी पार्टी जिला अध्यक्ष बूथ लेवल पर काम कर रहा है। हम लोग तो इस जिला के 12 विधान, पूर्वी चंपारण जिला से मैं बिलोंग करता हूं और पूर्वी जिला के 12 क्षेत्रों में मेरा कार्यक्रम चल रहा है। पूर्वी इसके अलावा बिहार के और जिला में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कार्यक्रम चल रहा है। बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। जहां सीट मिलेगी वहां नेता फैसला करेंगे किसको चुनाव लड़ना है किसको नहीं लड़ना है। ये तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को फैसला करना है और उपेंद्र कुशवाहा जी फैसला करके जिसको उम्मीदवार बनाएंगे पूरे तन मन धन के साथ हम लोग मदद करके और एनडीए गठबंधन को फतह दिलाएंगे हम लोग। और एनडीए गठबंधन इस बार कोई पार्टी नहीं लड़ेगी, एनडीए गठबंधन लड़ेगा। संयुक्त रूप से 5 पांडव की पार्टी है और 5 पांडव हम लोग कौरव सेना से मुकाबला करने के लिए तैयार है। अच्छा, एक और बात आ रही है सामने, क्योंकि अक्टूबर माह में चुनाव होने का अंदेशा अनुमान लगाया जा रहा है, तो ऐसे में देख रहे हैं जो भी नेता मतलब क्या बोलते हैं बिल में घुसे हुए थे वो भी बाहर निकल कर आ गए हैं, बाहर जो है बिल से बाहर आ गया, ऐसा माना जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे अब जो राजनीति कार्यकर्ता वैसा होगा। हम लोग तो 24 घंटा 7 दिन 24 घंटा 7 दिन मतलब हम लोग 24 आवर्स हम लोग राजनीति ही करते हैं। हम लोग तो शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा देकर संपूर्ण जीवन राजनीति के लिए हम लोग समर्पित हैं। अब उस तरह कोई क्या कहते हैं चुनाव के समय आते हैं चले जाते हैं अलग चीज है। हम लोग तो अपने गिरिज क्षेत्र घोड़ासान प्रखंड से लेके पटना वर्ग के गलियारों तक हम लोग पूरी जमात के साथ राजनीति करते रहते हैं और राजनीति करना हम लोग का मूल है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने
भी कहा था, जिंदा कौम के लिए लोहिया के आदर्शों पर, बाबा अम्बेडकर जी के आदर्शों पर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर हम लोग सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। भारत में कर्पूरी ठाकुर जी और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के को पूरा करना है। बाबू वीर कुंवर सिंह और स्वामी शाहजानंद सरस्वती के सपनों को पूरा करना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों को पूरा करना है। इस सपना को पूरा करने में हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का जो विजन है, इस विजन के तहत हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी चल रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। इसके अलावा चिराग पासवान जी है, युवा हृदय सम्राट। फिर जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री है और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। सभी लोग मिलकर पूरा जो विजन है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, अमर शहीद जगदेव बाबू का, इस सपना को पूरा करने में हम लोग लगे हुए हैं। और इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इस बार एनडीए गठबंधन बिहार में मिशन 2025 में 225 और फिर से नीतीश का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने समय दिया हमारे चैनल को। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप ढक्का विधानसभा से लड़े या नरकटिया विधानसभा से लड़े, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद।